यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, किसान अपने घरों को लौटने लगे हैं, तो अब चर्चा इस बात की शुरू हो चुकी है कि अब जबकि किसान दिल्ली के बॉर्डर से वापस अपने घरों को लौट रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका सियासी असर कितना होगा। 11 तारीख से यानी कि आज से किसानों की वापसी शुरू हो गई। बीती रात किसानों ने अपने जीत के जश्न पर जमकर डांस किया था इसी गाजीपुर बॉर्डर पर, जो कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली का बॉर्डर है। और आज से किसानों की घर वापसी शुरू हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो अपने अपने घरों को लौट रहे हैं और इस संदेश के साथ लौट रहे हैं कि उन्होंने सरकार को झुकाया है, उन्होंने अपनी बात मनवाई है और अब सरकार भी ये मान रही है कि हां, वो हर कुछ उन्हें वापस देने को तैयार है। 3 कृषि कानून वापस कर लिए गए, साथ साथ जितने और मांगे थी उसे भी लगभग मान लिया गया है। और जैसा कि राकेश टिकैत ने भी कहा कि अब सब किसान अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन क्या घरों को जाएंगे तो सियासत खत्म हो जाएगी? जी नहीं। उत्तर प्रदेश का सियासी संग्राम छिड़ चुका है, चुनाव सर पर है और अगले 2 महीने में चुनाव लगभग पककर तैयार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में किसानों की जो घर वापसी है या फिर किसानों की ये जीत है, ये कितनी बड़ी सियासी भूमिका अदा करने जा रही है। दरअसल जब तक कृषि बिल वापस नहीं हुए थे, जब तक किसानों की बातें नहीं मानी गई थी, तब तक प्रधानमंत्री मोदी इन किसानों के बीच में सबसे बड़े विलेन के तौर पर थे। लेकिन और इसका दूसरा असर यह था कि बीजेपी के छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, कम से कम जाट बहुल गांव में उनका घुसना मुश्किल होता था। वो सशंकित भाव से उन इलाकों में जा रहे थे। कई जगह हमले हुए, काले झंडे दिखाए गए। अब ये तमाम चीजें कृषि कानूनों के वापसी के साथ ही खत्म हो गई। लेकिन अब जबकि पूरी तरीके से किसान अपने घरों को लौट रहे हैं, तो एक पॉजिटिव बात निकलकर सामने आ रही है, वो ये कि वो शायद उतने गुस्से को लेकर वापस नहीं जा रहे। यानी कि जो किसान अपने घरों को लौट रहे हैं वो उस गुस्से से भरे हुए नहीं हैं जो पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने देखा है, महसूस किया है। किसान अब ये कहते सुने जा रहे हैं कि चलो देर ही आए लेकिन दुरुस्त आए, सरकार ने हमारी बात मान ली, सरकार ने हमारी मान रख लिया। यानी कि गुस्से से भरे किसान जब अपने गांव में नहीं लौट रहे, खुशी के साथ लौट रहे हैं, तो सरकार को लगता है, और खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से देखें तो बीजेपी को लगता है कि ये उनके लिए शुभ संकेत। अब न सिर्फ वो गांव में चुनाव प्रचार कर पाएंगे, बल्कि इसी बात को अब वो अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करेंगे। जिस कृषि कानून को वो अपनी उपलब्धि बताते नहीं थक रहे थे, अब वापसी के बाद भी वापसी के तौर तरीकों और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से वापस लिया, इसे उन किसानों के बीच में अपनी उपलब्धि रखें। किसानों के बीच में भी गुस्सा कम होता दिख रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, मथुरा, ऐसे वो जिले जहां पर जाटों की तादाद ज्यादा है, जहां पर के जाट किसान बॉर्डर पर बैठे थे, इन लोगों के बीच में भी ये चर्चा इस वक्त चल रही है कि चलो अच्छा हुआ देर ही आए, लेकिन सरकार ने उनकी बातें मांगी। एक जीत का भाव उनके भीतर भरा हुआ है। पिछले 1 साल में आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने किसानों के उस गुस्से को अपनी तरफ मोड़ लिया था। यानी कि ये किसान, खासकर जाटों का एक बड़ा वर्ग, जाट किसानों का एक बड़ा वर्ग आरएलडी और समाजवादी पार्टी के साथ था और आज भी है। लेकिन बीजेपी को यह लगता है कि अब आने वाले समय में वो इस गुस्से को कम कर सकेगी। और शायद अभी बीजेपी के पास 2 महीने का वक्त है। और जिस तरीके से किसानों की आपस की बातचीत, चौपाल, चौक चौराहों की चर्चा चल रही है, बीजेपी को उम्मीद है कि वो इनके गुस्से को कम कर ले जाएगी। और साथ साथ इन किसानों के बीच भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो अब तक का गुस्सा था, वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। और बीजेपी के लिए फिलहाल यही सबसे बड़ी
न सिर्फ सियासी जीत है बल्कि उनके लिए ये सबसे बड़ी रिलीफ की भी बात है। यानी कि वो इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब उनके लिए राह खुल सकती है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।